हाय स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। उस पर हमने क्वेश्चंस किए थे। उसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे अ फेमस लॉज ऑफ डी मॉर्गन। बट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, first we will learn about the difference and complement of set. So let's suppose we have a set A is equal to 1, 2, 3 and 4 and set B is equal to 1, 3, 5, 7 and let's suppose C is equal to 2 and 5. So we will learn about the difference of sets. A माइनस बी का क्या मतलब होता है? इस तरह हम लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं A माइनस बी। मतलब है फर्स्ट हम लिखेंगे A सेट माइनस ये माइनस, इसी तरह लिखा जा सकता है सेट्स के दरमियान B सेट। व्हाट इज B सेट्स? 1, 3, 5 एंड 7. नाउ what is mean by the difference? डिफरेंस मीन्स कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इसी सेट के, इसी सेट में अगर इसी सेट बी के अरकान हो तो इसमें से निकाले। यहाँ पर 1 है तो 1 बी सेट में भी है, ये नहीं लिखेंगे। 2 वहाँ पर मौजूद नहीं है तो 2 लिखेंगे। 3 वहाँ मौजूद है तो 3 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 4 है, 4 इसी सेट में मौजूद नहीं है, तो ये हमारा A माइनस बी हो गया। A माइनस बी का क्या मतलब? सेट A में से B के अरकान, B के एलिमेंट्स निकालेंगे। सेट A में से हमने ये जो B के एलिमेंट्स थे, ये 1 और 3 ये हमने निकाल लिए। ओके, अब अगर कोई हमसे पूछे कि B माइनस सी क्या होगा? B माइनस सी मीन्स सेट B 1, 3, 5 एंड 7 minus C. What is C? 2 and 5. So the difference is set B minus C. Subtract C's element from B. Which are C's element? There is no C elements in B. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, 3, यहाँ पर भी 3 नहीं है, 5, हाँ 5 है। ये 5 ऐसा एलिमेंट है जो B में C में मौजूद है, ये 5 हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम 7 लिखेंगे तो ये B माइनस सी हो गया। अब A माइनस ई सी क्या होगा? A माइनस सी मीन्स राइट सेट A विच इज़ 1, 2, 3, 4 माइनस सेट C 2 and 5. Subtract C element from A. C's element is 2, so subtract 2, just 2. So what is A minus C? That is 1, 3 and 4. This is our A minus C. Hope you understand about the subtraction of sets. Now we will be able to understand the complement of sets. Complements क्या होता है? हम अगर किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट्स लेना चाहें तो हमारे पास यूनिवर्सल एक सेट मौजूद होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट मीन्स यू पर जाहिर करते हैं और वो ऐसा सेट होता है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हो। दैट इज़ हम अगर इसी सूरत में लिख ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो यूनिवर्सल सेट आप यहाँ पर एक ऐसा सेट है जिसमें ये सारे अंडर कंसिडरेशन सेट्स मौजूद है। अब हम कम्प्लीमेंट्स सीखेंगे आसानी के साथ। कम्प्लीमेंट्स डिनोटेड बाय A बार आर A C। कम्प्लीमेंट्स को अगर A की ऊपर एक निशान इसी तरह लगाया हो या C लिखा हो तो इसका मतलब होगा कम्प्लीमेंट्स। सो कम्प्लीमेंट्स है क्या चीज़? किसी भी चीज़ का अगर किसी भी सेट का हम कम्प्लीमेंट्स लेना चाहें तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे।
A complements means universal set minus A. Universal is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Minus set A. What is set A? 1, 2, 3, 4. Now the complements becomes, इसी सेट में से 1, 2, 3, 4 निकाले, 1, 2, 3, 4 निकाले तो बच जाएगा 5, 6, 7 and 8. This is our A complement. Now if we want to find B complement, B complements means यूनिवर्सल सेट माइनस बी. किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट्स लेना चाहे तो यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस करें. यूनिवर्सल सेट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 माइनस बी. बी मीन्स 1, 3, 5, 7. नाउ u माइनस बी, ये 1, 3, 5, 7 यहाँ से निकाल ले तो बन जाएगा 2, 4, 6 और 8. तो ये बी कम्प्लीमेंट हो गया. अब अगर आप सी कम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करना चाहे तो सी कम्प्लीमेंट्स मीन्स यू माइनस सी. तो इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट में से सी के अरकान निकाले. डी कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहो तो यू माइनस डी. ई कम्प्लीमेंट्स मालूम करना चाहो तो यू माइनस ई. किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट्स निकालना चाहो तो क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस करेंगे. तो स्टूडेंट्स अब हम इसके काबिल है कि हम डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करें. सो व्हाट इज़ डी मॉर्गन लॉ? डी मॉर्गन के दो कवानीन है. एक ये है कि ए यूनियन बी का अगर हम होल कम्प्लीमेंट्स ले लें तो ये इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट्स. यूनिवर्सल ये जो यूनियन है ये चेंज होगा इंटरसेक्शन को और ये होगा बी कम्प्लीमेंट. ये फर्स्ट लॉ है. सेकंड लॉ क्या है? अगर हम ए इंटरसेक्शन बी ले लें और उसके ऊपर कम्प्लीमेंट्स ले लें तो वो इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट. ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा. ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट. दीज आर डी मॉर्गन्स टू फेमस लॉज. तो हम ये प्रूव करेंगे. कंसिडर 1 एंड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट. जिस सेट का भी हम कम्प्लीमेंट्स लेना चाहे तो उसका क्या करेंगे? उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे. कंसिडर एनी टू सेट्स दैट इज ए इज इक्वल टू 1, 2, 5. बी सेट ले ले 1, 3, 7 एंड यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें ये दोनों मौजूद हों. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट हो गया. अब लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्स लेना चाहे तो इसको हम यूनिवर्सल से माइनस करेंगे. तो पहले फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मीन्स ए सेट विच इज़ 1, 2, 5 union B set 1, 3, 7. Now their union is equal to 1, 2, 5 and 7. What is union? Union means to combine these two sets. Means छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट्स तक सारे लिखने हैं तरतीब के साथ. ओके तो ये यूनियन हो गया. अगर सेट्स दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट्स हो कि दोनों सेट्स में मौजूद हो तो उसमें से एक ही एलिमेंट्स लेंगे. ओके नाउ दिस इज यूनियन. नाउ वी कैन टेक ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट्स. कम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से माइनस करे ए यूनियन बी को तो ये इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा. यूनिवर्सल सेट्स ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. माइनस करें इसमें से ए यूनियन बी. सो व्हाट इज ए यूनियन बी? दिस इज आवर ए यूनियन बी 1, 2, 5 एंड 7. नाउ अगर इसी सेट में से हम 1, 2, 5 एंड 7 निकाले तो हमारे पास बच जाएगा 3, 4 एंड 6. दिस इज ए यूनियन बी होल complement and this is our left hand side. Now we will try to find out the right hand side. What is right hand side? Equal to right hand side equal to A complement intersection
बी कम्प्लीमेंट। और हम देखेंगे और ये चेक करेंगे कि आया ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड का कि नहीं। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले हमने फाइंड आउट करना है ए कम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज ए कम्प्लीमेंट? ए कम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 and 7 minus A set. What is A set? A set is equal to 1 2 and 5. Now their complements becomes, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से 1 2 5 निकाले, 1 2 and 5 निकाले तो बच जाएगा 3 4 6 and 7। ये हमारे पास बन गया ए कम्प्लीमेंट। नाउ टेकिंग बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में से बी सेट को निकाले। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 and 7, इसमें से बी सेट निकाले, बी है 1 3 and 7। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 3 7 निकाले, इसमें से 1 3 and 7 तो बच जाएगा 2 4 5 6। ये एलिमेंट्स बन गए। अब ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट्स लेना है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये जो राइट हैंड साइड है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, this is our one A complement, 3 4 6 and 7. This is our A complement. Now what is B complement? This is our B complement. Intersection बीच में है 2 4 5 and 6. Now their intersection is equal to what? Common term. Intersection means those terms which are in both sets. 3 एक सेट में है, 2 4, ये 4 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी 4 6 दोनों सेट में मौजूद है, और 4 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर जो हमने यूनियन लिया था इसी सेट्स का, तो इसका यूनियन बन जाता है 1 2 3 5 7। यहाँ पर 3 भी मौजूद है इस सिटी में। ए यूनियन बी में 3 एलिमेंट मौजूद है, तो यहाँ से हम 3 भी निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 भी मौजूद है, तो यहाँ पर 4 6 बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में 4 6 है, और ये जो राइट हैंड साइड आ गया यहाँ पर भी 4 and 6 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है, ये इक्वल हो गया ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट को देखें, यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। पहले पार्ट में ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट्स था, ये सेकंड पार्ट है डी मॉर्गन लॉ का। ये इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में बी कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी है। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स ए और बी का क्या, जो टर्म कॉमन हो, यो एलिमेंट, तो 1 कॉमन है इसमें। अब हम कम्प्लीमेंट ले सकते हैं, तो जिस सेट का हम कम्प्लीमेंट्स लेना चाहें उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें से ये ए इंटरसेक्शन बी हमने माइनस किया, तो ये एलिमेंट्स आ गया। अब ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को ट्राई करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट्स मालूम करेंगे। ए कम्प्लीमेंट्स मीन यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 and 7 माइनस क्या, ए 1 2 5। इसमें से ये माइनस करे, 1 2 5 माइनस करे तो क्या बच जाएगा, 3 4 6 and 7। अब बी कम्प्लीमेंट्स फाइंड करें, ये ए कम्प्लीमेंट हो गया। बी कम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी। यूनिवर्सल सेट 1 2 3
4 5 6 and 7 माइनस बी सेट। बी सेट क्या है 1 3 and 7। 1 3 7 माइनस कर यहाँ से क्या बच जाएगा 2 4 5 and 6। नाउ ए कम्प्लीमेंट, दिस इज आवर बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए और बी का कम्प्लीमेंट्स, ए एंड बी कम्प्लीमेंट्स का यूनियन ले ले। ये ए कम्प्लीमेंट है और ये बी कम्प्लीमेंट, इसका यूनियन ले ले 3 4 6 and 7। इसका यूनियन अगर हम ले ले तो 2 4 5 and 6 क्या बन जाएगा, यूनियन इज इक्वल टू, छोटे एलिमेंट से शुरू करें 2 3 4 5 6 and 7। दिस इज आवर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। नाउ अगर देखा जाए तो ये जो राइट हैंड साइड है ये एलिमेंट्स, आवर लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स है विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स के लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। मतलब डी मॉर्गन लॉ का सेकंड जो कानून है वो हमने प्रूव किया और वो दुरुस्त साबित हुआ। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने सीखा डिफरेंस ऑफ सेट्स, कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स एंड डी मॉर्गन लॉ। ये सेट्स लेक्चर में चौथा लेक्चर था। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन हमारे लेक्चर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो, नए लेक्चर आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।